बात करेंगे आज का मुद्दा में राम मंदिर की। क्या वाकई में अयोध्या विवाद बातचीत के जरिए सुलझेगा या सिर्फ और सिर्फ ये एक इमेज पोस्चरिंग भर रह जाएगी? क्या अदालत के बाहर वाकई में राम मंदिर विवाद का सुलझना मुमकिन है? क्या कुछ ऐसा बदल गया है कि जिस पर सियासत हो रही है कई दशकों से, वो विवाद अब बातचीत और आपसी भाईचारे से सुलझ जाए? बिल्कुल, श्री श्री रविशंकर अयोध्या विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश में तो लगे हुए हैं, लेकिन ढेरों सवाल हैं जिनका सामना श्री श्री रविशंकर को भी करना पड़ रहा है। कई सवाल हैं, सवाल तमाम पक्ष भी उठा रहे हैं। क्या राम मंदिर के मुद्दे पर रंग लाएगी श्री श्री रविशंकर की कोशिश? क्या बातों और मुलाकातों से सुलझेगा अयोध्या विवाद? क्या हिंदू और मुस्लिम पक्षकार मानेगा श्री श्री की बात? यूं तो अयोध्या के विवादित ढांचे पर कई सालों से बहस छिड़ी है, लेकिन पहले केंद्र में मोदी और फिर यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से राम मंदिर का मुद्दा कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है। और अब आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने बातचीत के जरिए ये विवाद सुलझाने का बीड़ा उठाया है। श्री श्री ने इस मुहिम की शुरुआत की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सीएम आवास में दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक इस मुद्दे से जुड़े पहलुओं पर बातचीत हुई। श्री श्री रविशंकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने 5KD पहुंचे थे। करीब 9:30 के वक्त वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए 5KD आवास पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने करीब आधे घंटे की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की। इससे पहले वो हिंदू महासभा के लोगों से भी मिल चुके हैं। इसके अलावा वो कल दोनों पक्षों से मिलने के लिए अयोध्या के लिए भी रवाना होंगे, यानी कल उनकी मुलाकात दोनों पक्षों से होगी। लेकिन मामला बड़ा पेचीदा है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार सुलह की कोशिशें की जा चुकी हैं जो नाकाम रही हैं। श्री श्री से मिलने के बाद सीएम योगी ने भी अयोध्या विवाद का हल बातचीत से निकालने पर जोर दिया और श्री श्री की इस पहल का योग गुरु रामदेव ने भी स्वागत किया है। चाहे सिया समुदाय के लोग हों या सुन्नी समुदाय के लोग, जो भूमि राम की जन्मभूमि है उसमें राम का मंदिर हो, राम के स्मारक हो, राम की स्मृति में उनके जो आदर्श हैं, मर्यादा है, उनका जो चरित्र है, वो वहाँ से पूरी दुनिया के लोग सीखें। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लखनऊ में मुलाकातों और बातों के सिलसिले के बाद श्री श्री अयोध्या पहुंचेंगे। श्री श्री हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षकारों से बात करेंगे। अयोध्या विवाद को कोर्ट के बाहर सुलझाने की कोशिश होगी। बताया जा रहा है कि श्री श्री रविशंकर सभी पक्षों से मुलाकात के बाद राम मंदिर बनाने पर अपना फॉर्मूला पेश कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोर्ट के बाहर श्री श्री रविशंकर की सुलह की कोशिश कामयाब हो पाएगी? 5 दिसंबर से लगातार हियरिंग होनी है, लगातार तारीख होनी है, लेकिन उससे पहले कोई ना कोई समझौते की बात अगर दोनों पक्ष सामने रखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनकी बात को सुनता है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ लखनऊ से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ बीजेपी के नेता ऐलान कर चुके हैं कि अगली दिवाली मंदिर में ही बनाई जाएगी, निर्माण हो चुका होगा, और दूसरी तरफ श्री श्री रविशंकर बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्वामी दीपांकर महाराज हैं, आप आध्यात्मिक गुरु हैं। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, आप धार्मिक गुरु हैं। हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रहे हैं मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन साहब, और साथ ही साथ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास साहब। चलिए, तो हमारे साथ ये तमाम खास मेहमान हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिर श्री श्री रविशंकर के आने पर विवाद है कि आखिर वो इस पूरे मामले में क्यों यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, वो समझाने वाले कौन होते हैं, क्या वो पक्षधर हैं। एक मुद्दा ये भी है, एक मुद्दा शिया सुन्नी लोगों का भी आपस में है कि जब सुन्नी लोगों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर वो समुदाय क्यों आके इस मामले में बोल रहा है। तो ढेर सारे कई ऐसे सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं, उन सवालों का जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। स्वामी दीपांकर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, श्री श्री रविशंकर ये नाम आता है, एक बड़ा नाम है, एक बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं। अगर ये मध्यस्थता के लिए आते हैं, समझाने बुझाने के लिए आते हैं, तो आप लोग इनको एजेंट क्यों कह रहे हैं? नहीं पिनाज, पहली बात तो हमने इनको बिल्कुल एजेंट नहीं कहा। नहीं, कई आध्यात्मिक गुरु हैं जो कह रहे हैं कि उनको एजेंट, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप कह रहे हैं, मतलब एक बड़ा समुदाय अयोध्या के संतों ने ही श्री श्री रविशंकर पर सवाल खड़े किए। कह रहा है कि वो एजेंट है। आई एम नॉट ए प्रवक्ता श्री श्री रविशंकर जी, बट आई एम स्पिरिचुअल लीडर। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते मैं इस मध्यस्थता की पहल को शुभ उस पर देखता हूं, और मुझे लगता है कि श्री श्री जो पहल करे हैं ये पहल होनी चाहिए, क्योंकि जब जस्टिस खेर कहे हैं, आपसे पहले जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी कहा कि अगर जो मेरी कहीं आवश्यकता होती है तो मैं भी बैठकर इस मध्यस्थता को करा सकता हूं। परंतु उससे पहले 2 शंकराचार्य ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने
और बहुत सारे लोगों ने मध्यस्थता करने का प्रयास किया, मध्यस्थता सफल नहीं हुई। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग मध्यस्थता ना करें। बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे आदरणीय, लेट मी कंप्लीट, बहुत सारे मुद्दे इस देश में वार्ता के जरिए सुलझे हैं, दुनिया में सुलझे हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ ये नहीं वार्ता कौन करेगा दीपांकुर जी, ये भी तो सवाल है ना। संत जो श्री श्री रविशंकर, लड़ाई मेरी है आपकी है, उन संतों को क्या कहेंगे? हिंदुस्तान में हर व्यक्ति इसका पटिशनर है, आप समझ लीजिए। नहीं, आप मेरी बात समझिए ना, मेरी बात समझिए ना कि आप वहां पे वो महंत हैं, वो संत हैं जो अयोध्या में रहते हैं, रामलला के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, अचानक से श्री श्री रविशंकर आते हैं और वो सर्वे सर्वा बनने लगते हैं। आपने कभी हमें मध्यस्थता में देखा? मैंने आपसे शायद नहीं देखा, मगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे बाबा की उम्र 103 साल है, वो इसके आंदोलन के हीरो रहे हैं और प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, मैं शायद कभी नहीं बोलता। तो क्या आप कह रहे हैं कि वो लाइमलाइट में आ रहे हैं, पोस्टरिंग कर रहे हैं, नहीं, जो श्री श्री कर रहे हैं। आपके बाबा नजर नहीं आए, श्री श्री नजर आ रहे हैं, जबकि वो आंदोलन में भी नहीं रहे। 103 साल उनकी उम्र है, वो शायद उठ भी नहीं सकते, हम इसीलिए कह रहे हैं। बात कंप्लीट जो बुनियादी सवाल था, सुन लीजिए, बुनियाद पर ही आ रहा हूं। वो संत जो श्री श्री रविशंकर की आलोचना कर रहे हैं या उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, मैं संत की बात कर रहा हूं, हिंदू धर्म के, उनके लिए आपका जवाब। बहुत सारे आदरणीय संत भी सियासत से जुड़े हैं, तो वो सियासत की दृष्टिकोण से इस मुद्दे को मुद्दा रहने देना चाहते हैं। वो ये नहीं सोचते सियासत तलाश रहे हैं। नहीं, वो आदरणीय, अब लोग भगवान को पत्थर कहें, पत्थर को भगवान कहें, वो उसमें भी सियासत तलाश लेंगे। कौन सा संत सियासत से रंगा हुआ है और कौन किसका जो चोला है वो सियासत के रंग में नहीं रंगा हुआ है? ये दुनिया बहुत समझदार है पिनाज, दुनिया बहुत समझदार है और दुनिया समझती है कि एक अच्छी पहल हो रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए। स्वागत घर के भीतर ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल। साजिद रशीदी साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जो काम अदालत में नहीं हो पाया वो काम अगर राजनीतिक दल करते तो उनके निष्ठा पर सवाल खड़ा होता। अगर एक संत इस काम को आगे करने की शुरुआत करते हैं तो दिक्कत क्या है, सवाल क्यों? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें एक बहुत बड़ी बात समझने की है। समझने की बात यह है कि श्री श्री रविशंकर ने जब से ये मामला शुरू किया है, करीब 1 महीने से, आपने देखा होगा अभी तक उनसे कोई पक्षकार नहीं मिला और न वो किसी पक्षकार के पास गए। जब तक आप पक्षकारों को राजी नहीं करेंगे, जो 3 पक्षकार हैं, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी सेंट्रल बोर्ड और रामलला ट्रस्ट, जब तक आप इन लोगों को नहीं तैयार करेंगे इस बात पर, तो बातचीत आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है? आप ऐसे लोगों को सामने लेते हैं जैसे वसीम रिजवी, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, जबकि शिया इसमें पक्षकार ही नहीं है, शिया समुदाय के लोग। तो मेरा मानना यह है कि अगर ऐसे लोगों को आप सामने लेके आपको बीच में रोक रहा हूं, जो जानकारी है उसके मुताबिक तो इसी रविवार को अयोध्या के मामले पर बैठक हुई, 4 पक्षकारों की बैठक हुई। वसीम रिजवी साहब भी उसमें शामिल थे, हाशिम अंसारी साहब के जो बेटे हैं वो भी उसमें शामिल थे, रामचंद्र परमहंस के जो उत्तराधिकारी हैं वो भी शामिल थे। तो जिस बैठक पर आपको उम्मीदें नहीं हैं, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आपको याद होगा कल ही हाशिम अंसारी साहब के बेटे ने वसीम रिजवी को नकारा है कि वसीम रिजवी कौन होते हैं। जी, सवाल मैं ये नहीं कहता कि भाई कौन क्या है, मेरा मानना ये है कि जब तक श्री श्री रविशंकर पक्षकारों से बात नहीं करेंगे, यूं तो इसमें 68 पिटिशनर्स हैं, सबसे तो बात नहीं हो सकती, लेकिन पक्षकार जो हैं उनको तो आपको बिठाना पड़ेगा ना। भूल रहे हैं, आप अंधेरे में तीर मार रहे हैं, आप अंधेरे में तीर मार रहे हैं। की तरफ से ये बयान आया था, नहीं, कई पक्षकार भी जो होते हैं उनमें भी विरोधाभासी बयान आ रहे हैं, शुरू हो चुकी है। अब वो विरोधाभास का मैं बता दूं, जो पहली इन्होंने मीटिंग की थी निर्मोही अखाड़े के साथ में, राजा रामजी इनके साथ में थे, उन्होंने मीटिंग से बाहर निकलते ही एक बयान दिया कि इसमें 3 पक्षकार नहीं 2 पक्षकार हैं, उन्होंने रामलला ट्रस्ट को ही नकार दिया। तो जब इस तरह की बातें और इस तरह का विवाद सामने आएगा तो बातचीत के कोई रास्ता निकलने का तैयार नहीं है। नदीमुद्दीन जी भी हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको वाकई में लगता है कि कोर्ट के बाहर, अदालत के बाहर ये मुद्दा सुलझ सकता है, या फिर ये सिर्फ एक इमेज पोस्टरिंग हो रही है? हर कोई धर्म के नाम पर अपने आप को एक बड़ा नेता और एक महान सुधारक साबित करने पर तुला हुआ है इस तरह की मध्यस्थता करके, होना जबकि सब कुछ कोर्ट के भीतर ही है, बाहर कुछ नहीं होगा। देखिए, सुनिए, श्री अपनी दुकान चमकाने के लिए तमाशा उन्होंने खड़ा किया है। मुसलमान इसका कंडम करता है, साजिद रशीदी साहब बेतुकी बात कर रहे हैं। मुसलमान कभी भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि भाजपा का एजेंडा है कि राम का मंदिर वहीं बनाएंगे, और बीजेपी कह चुकी है। और आदरणीय, आप एक बात का आंसर दीजिए, राम का मंदिर क्यों ना बने? आपको मालूम है, आपको मालूम है 2010 में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है उसमें तय हो चुका है, मुसलमान तैयार नहीं जो गर्भगृह है वो राम की जन्मभूमि है, कोई सवाल ही नहीं है। और अदालत से मसला हल करने दीजिए, आपको नॉलेज है इस बारे में, कहेगा वही होगा। आपको नॉलेज है? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं?
हाँ। आप कह रहे हैं कोई मुसलमान बात करने को अरे आपको कौन बोल रहा बात करने? वसीम रिजवी बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? शब्दों की मर्यादा का ख्याल बिल्कुल नहीं तैयार है। नहीं सर, वसीम रिजवी बात नहीं कर रहे हैं। मुसलमान नहीं है वो एजेंट है आरएसएस का, भाजपा का एजेंट है वो। अब लोगों को मुस्लिम बनाने का भी सर्टिफिकेट हैदराबाद से बांटिएगा? जो आप बिल्कुल तय करेंगे, बिल्कुल तय करेंगे वो। तो आप हम तय करेंगे वो। सपना जो अल्लाह के घर का सौदा करेगा वो मुसलमान नहीं है। अच्छा, जो वहां पर राम मंदिर बनाने के लिए हामी भरते मुसलमान नहीं है। सपना मत देखो। नहीं, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, अगर कोई भी पक्षकार अगर कहता है कि ठीक है वहां पर राम मंदिर बनने के लिए वो सहमति बनाने के लिए काम हो जाता है, कोई फॉर्मूला निकल आता है, या फिर अदालत का फैसला आपके खिलाफ आता है, तो सारे लोग फिर मुसलमान नहीं रह जाएंगे? मैं जवाब दूं? देखिए अदालत नहीं, बात वो नहीं है। देखिए भाजपा को भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में अदालत का फैसला मुसलमानों के फेवर में नहीं सुनिए, मुसलमानों के फेवर में आने वाला है। भाजपा षड्यंत्र रच रही, आरएसएस वाले श्री को आगे करके और मुसलमानों में मीर जाफर वसीम रजवी से पैदा हो गए। और वो जज से बात की है क्या? अदालत को प्लान किए हैं, अदालत प्लान कर लियो, तुम्हें पता है कि फैसला हक में आएगा। अरे आप प्लान कर रहे हैं ना? नहीं, आप प्लान कर रहे हो, बोल आप रहे हो भाई साहब। अदालत ठीक है, बोल आप रहे हो। मौलाना सैफ अब्बास साहब, मुफ्ती मौलाना साहब जरा सुनिए, अदालत प्लान नहीं होती है, आप अपने शब्दों को जरा सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। और आप न्यायपालिका पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। देश की सर्वोच्च अदालत को आप ये नहीं कह सकते आप उसे प्लान कर रहे हैं। न्यूज नेशन आपकी इस बात का खंडन करता है, हमारी तमाम अदालतें न्यायपालिका पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, आपको मालूम है, आपको कोर्ट ऑफ लेकिन कंडक्ट मौलाना सैफ अब्बास साहब आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जो काम नेताओं ने नहीं किया, जो न्याय अदालत से नहीं मिल पाया, अगर किसी मजहब का कोई व्यक्ति आगे आता है उस विवाद को सुलझाने के लिए, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये काम मुस्लिम धर्मगुरु भी कर सकते थे। दिक्कत है, मैं आता हूं आपके पास सैफ अब्बास साहब। देखिए ऐसा है कि गिराई गई समझौता बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर दो पक्षों के दरमियान समझौता हो जाता है तो उससे एक बात सामने आती है कि कोई हारेगा नहीं, कोई जीतेगा नहीं। बिल्कुल। और मैं भी ये समझता हूँ कि जो हमारे समझौता किस पर हो? वतन है, मैं पूछ रहा हूँ समझौता किस पर हो? बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, समझौता करेंगे आप? मैं कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद गिराई गई, आप समझौता करेंगे? सैफ अब्बास साहब जवाब दीजिए। देखिए बाबरी मस्जिद जो गिराई गई, बाबरी मस्जिद बनवा लीजिए, भी समझौता बनवा लीजिए बाबरी मस्जिद। हाँ, बात इस वक्त देखिए वो कीजिए जो हो सके, पॉसिबल हो। आप अब आप बनवा लीजिए बाबरी मस्जिद। की गुलामी करना। अरे नदीमुद्दीन साहब, सैफ अब्बास साहब भी आरएसएस की गुलामी कर रहे हैं, वसीम रिजवी भी आरएसएस की गुलामी कर रहे हैं, अदालत का फैसला तय है। ये किस तरीके के शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा आप सोचिए तो साहब। हाँ, हर मुसलमान जो आपके खिलाफ बात करेगा तो सबको वो मुसलमान नहीं है, इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा नदीमुद्दीन साहब, मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए, मुझे एक छोटी सी बात मुझे समझा दीजिए। ये आप ही की तरह धर्मगुरु है सैफ अब्बास साहब। नदीमुद्दीन साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। अरे कहाँ का धर्मगुरु, ये नौटंकी बात है। अच्छा, आरएसएस के पिट्ठू है, आरएसएस के गुलाम है। बहुत खूब। धर्म का ज्ञान भी आपको है, सच्चे मुसलमान भी आप हैं, और सारे सब ज्ञान आप ही को भरा पड़ा है। देखिए ये आपको कहां से मिला? ये परम ज्ञान की प्राप्ति आपको किसने दी? ये सब स्वामी ओम है भाई। अरे मुझे दी, मुझे कुरान ने दिया, मुझे इस्लाम ने दिया। जो अल्लाह के घर का सौदा करेगा कुरान की कौन सी आयत में लिखा हुआ है कि नदीमुद्दीन साहब जो हैं वो परम ज्ञानी हैं और वही सच्चे मुसलमान हैं और वही सर्टिफिकेट बांटेंगे? कुरान की कौन सी आयत में लिखा हुआ है? बिल्कुल है, आप बताइए। हाँ, कुरान में कहाँ लिखा गया? आप बता दीजिएगा मुझे, इनके लिए इनको कहीं से मंदिर बनाने के लिए मीर जाफर धर्मगुरुओं से इस तरीके की उम्मीद की जाती है कि वो दूसरे अपने समकक्ष को आपको बेतुका बताएं, वो सैफ अब्बास साहब को कहें कि ये मुसलमान नहीं है? क्या यही धर्मगुरुओं से अपेक्षा की जाती है? देखिए बात सुनिए, आपका मुद्दा आज ये है कि क्या श्री श्री रविशंकर की बातचीत सफल होगी? हमें उस पर ही बात करनी चाहिए। कौन क्या कह रहा है उसको हमें नकार देना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ, श्री श्री रविशंकर को निष्पक्ष होकर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने कई बार पूछा बीजेपी से और कई बार पूछा बीजेपी के प्रवक्ताओं से कि ये बताइए कि अगर श्री रविशंकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर कहीं ना कहीं राजी हो जाते हैं तो क्या सरकार उसको मानेगी?
या अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसी पर आ जाता है जो हाई कोर्ट का फैसला है, तो क्या सरकार उसको मानेगी? मानना पड़ेगा, सर्वोच्च अदालत का फैसला है। नहीं, बीजेपी के लोग नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनके बयान जो आ रहे हैं उल्टे सीधे, तो 5 दिसंबर के बाद तय होगी। मैं वही कह रहा हूं कि उनके जो बयान आ रहे हैं उल्टे सीधे, वो इसलिए आ रहे हैं कि ताकि ये मामला मुद्दा गर्म हो। गुजरात का चुनाव सर पे है, इनको राम मंदिर, तो सच्ची बात है। नहीं, आपने सुना? अरे नहीं, ये कोई बयान नहीं, ये कोई बयान नहीं मानता मैं। सुन लीजिए बात, देखिए जो पार्टी है, पक्ष में है, सत्ता में है, उसके लोगों के बयान को लोग देखते हैं कि क्या बयान दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसकी मान्यता होती है। एक आदमी उठकर कोई कुछ भी बयान दे दे, उसकी मान्यता इतनी ज्यादा नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि श्री सुविधा के हिसाब से तो बयानों को नहीं सुना। पहले तो सरकार को एतमाद में लेना चाहिए कि भाई अगर मैं कोई फैसला करूंगा, वो मिले हैं मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री स्वागत कर रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं। मुख्यमंत्री आखिरी कड़ी नहीं है ना, मध्यस्थता कौन करे? नहीं, मध्यस्थता कौन करे? बैठे हैं, या तो श्री रविशंकर ये कहे कि मोदी जी ने हमें फुल फ्लैश इख्तियार दे दिया है, समाधान ही नहीं है, जो आप करोगे वो हो जाएगा। बातचीत हुई नहीं है, पहले प्रधानमंत्री से हरी झंडी, बातचीत दोनों तरफ से पहले अगर मीडिएटर अदालत से भी करना जरूरी था, मेरी बात और सरकार से भी करना जरूरी था। कोई मीडिएटर या अपॉइंट तो हुआ नहीं है, उन्होंने खुद अपने आप से एक पहल करने की कोशिश की है। या तो अगर कोई मीडिएशन होता भी है, मीडिएशन सेल भी बनते हैं, तो भी अदालत एक मीडिएटर अपॉइंट करती है, तो क्या अदालत को अपॉइंट करना चाहिए था? ऐसा होता है तो दो चीजें हैं, पक्ष से भी माफ कीजिए साहब, आपको रोक रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो एक तरफ श्री रविशंकर अयोध्या मसले का समाधान निकालने की कोशिश में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय इनके सुलह की राह में रोड़े अटका रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी नेता विनय कटियार और शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास राम मंदिर का फॉर्मूला तलाश रहे। श्री रविशंकर ने आज इन तीनों से बात की और इस मुद्दे पर साझा सहमति बनाने की कोशिश की, पर लगता नहीं कि ये इतना आसान है। श्री से मुलाकात के बाद बीजेपी नेता विनय कटियार ने इसे शुरुआती दौर की बातचीत बताया। दबाव इतना ही है केवल अभी प्रारंभिक बातचीत है, लेकिन किसी हम रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं ऐसा लगता नहीं है। दूसरी तरफ शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की तरफ से पक्षकारों की बैठक में सुलह का फॉर्मूला पेश किया गया था, लेकिन उनकी कोशिशों का शिया समुदाय में भी विरोध हो रहा है। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छी पहल उन्होंने की है, और अब वो उन लोगों को मना रहे हैं कि जो 70 साल से नहीं माने। हो सकता है कि श्री जी की बात से मान जाए। अच्छी पहल है और जो कोशिश वो कर रहे हैं बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, और उनका जैसा इंसान अगर ऐसी कोशिश कर रहा है तो उनकी बात को सुनना चाहिए। ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड बाबरी मस्जिद के मसले के ऊपर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ है, और ये मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद असर साहब की ज़िंदगी में जब ये मामला आया था तो बाकायदा तब से ये पूरा प्लान है कि बाबरी मस्जिद के मसले पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड का मौक़िफ़ वही है जो एक आम मुसलमान का मौक़िफ़ है। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को भी श्री रविशंकर से कुछ खास उम्मीदें नहीं है। नरेंद्र गिरी पहले भी कह चुके हैं कि राम मंदिर बनवाना श्री के बस की बात नहीं है। श्री की मंशा भले ही अयोध्या विवाद का समाधान निकालने की हो, लेकिन अभी तक उन्हें वो मैजिक फॉर्मूला नहीं मिला जिस पर सभी पक्षकार एक राय बना लें। टीम न्यूज़ नेशन। और एशियान समिट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौट आए हैं और अब वो बीजेपी की सीसी बैठक में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंच गए हैं। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा था प्रधानमंत्री का। पाकिस्तान और चीन के लिहाज से आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके से तमाम बड़ी शक्तियां एकजुट हों, इस लिहाज से। और इस दौरे के बाद वापस लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीधे पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर। और बताया जा रहा है कि गुजरात चुनाव में जिस तरह से विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं और उस पर रणनीति बनेगी आगे के प्रधानमंत्री कहां किस तरह से वो आगे प्रचार करेंगे, क्या रणनीति रहेगी। गुजरात चुनावों पर चिंतन मंथन होगा सीईसी की इस बैठक में मुख्य तौर पर। और वापस लौटते हैं मुद्दा आज की बड़ी बहस पर। हमारे साथ नवल किशोर दास साहब जुड़ चुके हैं, आप महामंडलेश्वर हैं, आपसे भी सवाल करेंगे। नवल किशोर जी, आप चर्चा में अब शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर श्री रविशंकर के मध्यस्थ की भूमिका निभाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब मामला अदालत में है, मध्यस्थता नहीं हो सकती है, तो ऐसे में दोनों ही तरफ से, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, कुछ लोग बेजा अपनी
राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद की दुकान चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी क्या ऐसा लगता है? मैं दोनों पक्षों के लिए पूछ रही हूँ, यहाँ श्री श्री रविशंकर की बात नहीं हो रही है अकेले। तुलसी काम महूक से लगे कौन सी डार, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो, इसमें कोई व्यक्ति यदि सहयोग करता है स्वागत योग्य है। पहले भी सरकारों के माध्यम से कई लोगों ने मध्यस्थता का प्रयास किया, हो सकता है अब सफलता मिल जाए। तो पूरी अयोध्या में कहीं भी बनाइए ना, के माध्यम से उसी जगह क्यों इतना जनजागृति और आंदोलन किया है। एक बार देना जी बोलिए। जी बोलिए। ये भाई साहब बार बार ये सुन लेते हैं मौलाना को नहीं जानते ये कौन साहब हैं, मगर ये बात जन्मभूमि बदली नहीं जा सकती, किसी की जन्मभूमि नहीं बदली जा सकती। भगवान श्री राम का जन्म वहीं पर हुआ है तो मंदिर का निर्माण तो वहीं पर होगा ना। समझना चाहिए कि बाबर का जो पिता था वो उज्बेकिस्तान का था और बाबर की जो माता थी वो मंगोलिया की थी और बाबर की कब्र अफगानिस्तान में है। उससे इनका ताल्लुक क्या समझ में नहीं आ रहा। ये बेवजह लगे हैं और बोल रहे हैं भी एक मिनट सर। अरे आप बोल रहे हैं, बताइए। अच्छा बताइए ना आपके बाबर के हैं कौन? बाबर के कुछ हैं आप? मुझे 30 सेकंड दीजिए। नदीमुद्दीन जी मुझे एक छोटी सी बात बताइए। एक बड़ा वर्ग जो है वो ये भी कहता है कि भाई आप मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए मस्जिद जो है बाबरी मस्जिद, अगर वहां पर अगर मस्जिद भी बनती है अयोध्या में वहां पर, तो वो एक सिर्फ एक मस्जिद होगी, एक पूजा स्थल होगा, लेकिन हिंदुओं के लिए वो राम जन्मभूमि है। उनके लिए उसकी वही महत्ता है जो शायद आपके लिए मक्का मदीना की है। पहले तो कहीं ना कहीं पहले तो मैं आपके सुन लीजिए एक मिनट पूरी बात। अरे सुनिए पहले। तो अगर हिंदुओं की आस्था वहां पर इतनी प्रांगण है, इतनी मजबूत है, तो क्यों नहीं आप लोग बड़ा दल दिखाते? देखिए पहले तो मुझे आपकी बात पर आपत्ति है। आस्था आपके लिए होगा, आप आस्था करिए, हमारे लिए न्याय है। मस्जिद को गिराया गया। ये वही लोग हैं जो 3 तलाक पर कह रहे थे। नहीं, मस्जिद कहीं और भी अदालत का मतलब क्या है मेरे बीच में इंटरवीन करने का? राम मंदिर कहीं और नहीं बन सकता क्योंकि वो गर्भगृह है। मंदिर तो मस्जिद तो दूसरी जगह भी बन सकती है। 26 मस्जिदें हैं पूरी अयोध्या में। मंदिर तो बनेगा, मंदिर भी दूसरी जगह बन सकती है। 26 मस्जिदें। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में विदेशों में भी कई जगह अगर जरूरत पड़ती है सरकारी कामकाज में तो मस्जिदें वहां भी गिराई जाती हैं। और इस्लामी मुल्क की भी हम बात कर रहे हैं, वहां पर भी ऐसा होता है। लेकिन इन सब के बीच में नवल किशोर दास साहब आपके पास भी आएंगे। साजिद रशीदी साहब, इस पूरे मामले में जो शिया पक्ष है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड पर सवाल खड़ा कर रहा है। वो कह रहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन बहुत पहले रद्द हो चुका है। जिस विवादित ढांचे की बात लगातार हो रही है उसका निर्माण शियाओं ने कराया था, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम चाहते हैं कि मस्जिद कहीं और बने। क्या आपको लगता है कि अयोध्या का मामला शिया और सुन्नी के बीच में भी एक बड़ा विवाद आगे बढ़ा रहा है? देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ना तो ये शिया सुन्नी विवाद है, ये शिया सुन्नी विवाद 1942 में ख़त्म हो चुका था। 1942 में इन्होंने एक पिटीशन दायर किया था सुन्नी बाबरी मस्जिद को लेकर, तो उस वक्त में इनको खारिज कर दिया गया था कि आपका इस मस्जिद पर कोई हक नहीं है। ये 1942 हिस्ट्री है ये बाकायदा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी स्वामी जी ने एक बात कही बाबर को लेकर। अगर तुलसीदास को आपने पढ़ा हो तो तुलसीदास जी ने ये लिखा है कि हिंदू शब्द जो है ये मुगलों की दी हुई एक गाली है। मैं उसका आऊंगा, लेकिन जो मेरा बुनियादी सवाल था वो भी छूट गया। मुगलों पर क्यों जा रहे हो? साजिद रशीदी साहब, अगर वसीम रिजवी मुस्लिम नेता ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि बातचीत से मामला सुलझे, तो साजिद रिजवी को क्या दिक्कत है? नहीं उन्हें दिक्कत नहीं है। वसीम रिजवी नेता कहां से आ गए, किसने बना दिया? अरे वो दूसरी बात ये वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। एक बात सुनिए, मुर्गे की अजान पर कोई नमाज नहीं पढ़ता, ये तो आपको पता है। जब मुअज्जिन अजान देता है जब भी नमाज पढ़ते हैं। ये मुर्गे की अजान दे रहे हैं, कौन सुन रहा है इनकी बात को? इनकी अपनी समाज में कोई हैसियत नहीं। मौलाना कल्बे जव्वाद शिया बहुत बड़े आलिम हैं जो इनको नकार चुके हैं कि इनकी कोई हैसियत नहीं। ऐसे ही आप मोहसिन रजा जो बाकायदा मंत्री हैं यूपी सरकार में, वो इनको नकार चुके हैं कि इनकी कोई, इनके असल में पीछे सीबीआई के बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं। ये अपने उन केसेस को ना खुले इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि सरकार मेरी तरफ ना देखे, राम मंदिर के मामले में उलझ जाए। सैफ अब्बास साहब, इस पहलू को आप कैसे देखेंगे? अयोध्या के मामले पर शिया पक्ष की अलग राय है, सुन्नी पक्ष की अलग राय है, लगातार राजनीति भी गर्मा रही है। से पहले ये जो बैठे हैं हैदराबाद से जी, ये कानून को पढ़ें।
इनको मालूम नहीं कुछ। तीसरा जो पक्ष है वो मुस्लिम को हिस्सा दिया गया। आपको मालूम नहीं है, भाजपा के एजेंट को, आरएसएस के एजेंट से मुझे कानून पढ़ने की जरूरत नहीं है। काफिर हो काफिर। आरएसएस के एजेंट से मुझे कानून पढ़ने की जरूरत नहीं है। की बात करे वो एजेंट हो गया, आरएसएस का हो गया, भाजपा का हो गया। काफिर हो, विरोध करे वो तुम्हारा हो गया। तुम काफिर हो। अरे तुम आरएसएस के हो। हाँ तुम काफिर हो, हम तो आरएसएस के। हाँ तुम आरएसएस के एजेंट हो। तुम्हारे पास इस्लाम है नहीं। तुमको बिठा के रखे हैं। आपको किसने बताया कि आरएसएस के एजेंट हैं? क्या इनका अलग मत नहीं हो सकता? आपकी तुम सोच से मुसलमान अलग नहीं जो हो भी ना। चलेगा। हमारे पास फैसला देखो ना, मुसलमान नहीं, कोर्ट का फैसला देखो। कोर्ट का फैसला क्यों नहीं देखते हो तुम? कोर्ट के फैसले में देखो किसको दिया? कोर्ट का फैसला क्या बताओ ना? अरे ठीक है सैफ अब्बास साहब, आपने अपनी बात कही। मौलाना नदीमुद्दीन साहब, एक सवाल आपसे मेरा, और वो सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, दरअसल में शिया पक्ष पूछ रहा है और सवाल खड़ा कर रहा है। वो कह रहा है कि मुस्लिम धर्मगुरु जो नहीं चाहते कि विवाद सुलझे, दरअसल में वो पाकिस्तान के इशारे पर आगे बढ़ रहे हैं। ये सब आरएसएस के गुलाम हैं, आरएसएस के इशारे पर हिंदू जो आपकी मुसलमानों को बात भड़का से, रहे हैं। आपके मत से वाकिफ नहीं हो, वो सब आरएसएस के गुलाम हो जाएंगे। अच्छा, जो कोर्ट का अभी मौजूदा फैसला है वो भी आरएसएस की गुलामी में आया होगा आपके हिसाब से? तो किसका गुलाम है? घर का सौदा करने वाले हाफिज सईद के गुलाम है। ये हाफिज सईद के गुलाम है। ये हाफिज सईद के गुलाम है। आरएसएस के गुलामी के गुलाम है। तो बता दो कि हमारे गुलामी कर रहे हैं। हाँ, जो पूरे में खून बहा रहे हैं। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं आरएसएस के दलालों से सीखना नहीं चाहता हूं मैं। चलिए, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन हमारे साथ नवल किशोर दास साहब भी जुड़े हुए हैं। नवल किशोर साहब, आप देख रहे हैं आरएसएस के दलाल बैठे हैं। ठीक है, ये दलाल हैं। ठीक है, आपने नवल किशोर साहब, आपसे समझने की कोशिश करूंगा। ये दो मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच का संवाद है जो आप देख रहे हैं, और जो मूलतः मुद्दा है वो अयोध्या से जुड़ा है। क्या वाकई ऐसी स्थिति में बातचीत के जरिए कोई समाधान निकलेगा, इसकी उम्मीद नजर आती है आपको? या फिर और आग में घी का काम करते हैं इस तरह के तल्ख बयानबाजी जो दोनों ओर से दिए जाते हैं? तो कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष, कोर्ट ने कहा दोनों पक्ष बाहर से वार्ता कर लेते हैं और दोनों सहमत हो जाते हैं तो वहाँ रास्ता साफ हो सकता है। नहीं तो कोर्ट तो निर्णय करेगा ही। कोर्ट तो 5 दिसंबर के बाद रोजाना सुनवाई करने वाला है और कोर्ट निर्णय करेगा। वहाँ मंदिर के अलावा और कोई अवशेष मिले नहीं है, मंदिर ही था वहाँ। मंदिर तोड़ करके ही मस्जिद बनाई गई थी। करने दीजिए। मस्जिद कोई थी नहीं वहाँ, कोई भी नमाज नहीं वहाँ पढ़ी गई। हम चाहते हैं, मेरा सवाल है कि मेरा सवाल है कि वो किस राजा ने वो मंदिर बनाया था? तो कोर्ट निर्णय करेगा। मेरा एक सवाल है आपसे कि किस राजा ने वो मंदिर बनाया था और मंदिर को तोड़ करके किसने मस्जिद बनाई थी? देखिए, सवाल है आपसे, मोहम्मद साहब से पहले इस्लाम नहीं था। हाँ, भगवान श्री राम का प्रागट्य 17 लाख वर्ष पूर्व हुआ। आदम थे, विक्रमादित्य ने निर्माण किया उसका द्वारा। पहले आदम थे, आदम के बाद आप हुए। 3 बार आदम सबसे पहले। कोई आदम नहीं था, कोई आदम नहीं था। बाद में आए। 1300 वर्ष पहले कोई सनातन के अलावा कुछ था ही नहीं। उससे पहले कोई था ही नहीं, सब सनातनी थे। अरे और भगवान श्री राम हमारे भी तुम्हारे भी पूर्वज हैं, इसलिए चाहिए दोनों मिलकर के भव्य मंदिर का निर्माण करें। आप थे देश में भाईचारा बना रहे हैं, चाहते हैं। हाँ हाँ, अच्छा, मोहम्मद साहब से पहले कौन था? तो अल्लाह का घर मोहम्मद साहब से पहले कौन था? बताइए जरा, आप बताइए ना। हाँ, अच्छा, इस्लाम सैयदना आदम थे। इस्लाम कहा था? सैयदना आदम थे, उनके बाद इस्लाम कहा था मोहम्मद साहब से पहले? उसकी चर्चा नहीं है। भगवान मंदिर का भगवान। आप एक बात बताइए, एक आप बताइए मौलाना साहब, आप यहाँ पर हर एक को खारिज कर देते हैं, यानी जो भी शख्स इसमें मध्यस्थता की आपसी सामंजस्य से बातचीत को सुलझाने की कोशिश करेगा वो आपको नागवार गुजरेगा। अदालत का फैसला तो मानेंगे आप? बिल्कुल नागवार गुजरेगा। मस्जिद गिराई गई है, आप सुप्रीम कोर्ट में छोड़ दीजिए। ये बैठ करके क्या बात कर रहे हैं? इनको बात करने का किसने अधिकार दिया है? मुसलमान मंदिर करने को तैयार नहीं है। मंदिर था, बातचीत करेगा वो आरएसएस का दलाल है। यानी आप ये कह रहे हैं कि मध्यस्थता हो ही नहीं सकती, ये सब दिखावा भर है और कोर्ट को ही फैसला करना चाहिए। मध्यस्थता किसका दलाल है? नहीं, दिखावा नहीं, भाजपा और आरएसएस के इशारे पर ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। ठीक है सैफ अब्बास साहब, बहुत कम समय बचा है, आपसे समझना चाहूंगा, इस तरीके के बयान एक मुस्लिम धर्मगुरु के समाज को बनाने की कोशिश करते हैं या बिगाड़ने की कोशिश करते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये लोग जो हैं
इनकी मेंटेलिटी वही हाफिज सईद वाली और मसूद अजहर वाली है, उससे ये कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अरे ये न समाज को बना पाएंगे, न देश के लिए कुछ कर पाएंगे। इनकी मेंटेलिटी हाफिज सईद वाली। चलिए, लोकतंत्र में संवाद की अहम भूमिका होती है पिनाज, और ये माना जाता है कि संवाद से आप हर जटिल मुद्दे को सुलझा सकते हैं। संवाद ये करते हैं और इस बात का भी ध्यान नहीं रखते हैं किसी राष्ट्रीय चैनल में ये सब लोग बतौर आध्यात्मिक या धर्म गुरु होने के नाते क्या कुछ बोल रहे हैं और ये कितनी लोगों की भावना